गोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधी धरऊं, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। सुखदेव भगवान की, श्री हनुमंत लाल की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल, श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान
परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में समस्त वर्मा परिवार एवं मुख्य जवान माता जी सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आज आप सबको सुलभ हो पा रही है। एक बार पूरे यजमान परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल पर देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। पितु मात स्वामी सखा हमारे, माति स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी
वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा राम रामा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज इस पावन बेला में हम सब प्रवेश करें। इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। उससे पूर्व मेरा निवेदन, परसों कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल नहीं कह सकते ना, कल तो हुई नहीं कथा। वो ऐसा हुआ कि कहाँ पे विश्राम हुई थी कथा? कहाँ पे? विवाह। तो विवाह में बाराती भी आए थे। तो बाराती में इंद्र देवता और पवन देवता भी आए थे। सब लोग तो परसों रात में ही चले गए, इंद्र देवता और पवन देवता रह गए थे। इन लोगों का टिकट कल शाम का था, कथा के पहले का। और ऐसा टिकट इन्होंने कटाया कि न तो मंच बचा न पांडाल बचा, सब गायब, कुछ बचा ही नहीं, पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। हालांकि मेहरबानी है टेंट वालों की कि फिर तंबू खड़ा कर दिया, नहीं तो आंधी तो ऐसी थी भैया कि पूरा टेंट एकदम धराशाही हो गया था। शायद ठाकुर जी को 2 दिन ऐसा पंडाल चाहिए रहा हो। और एक बात और थी, कथा 8 दिन की थी, पर हमारे यजमान परिवार के लोग कह रहे थे गुरुजी 9 दिन 9 दिन 9 दिन, तो वो 8 की जगह 9 दिन हो ही गया। एक दिन जो बाकी रह गया था वो आगे खिसक गया एक दिन। और एक और अच्छी बात आप लोगों को बतानी है, अभी बता दूं कि अंत में? अभी बता दूं कि अंत में? गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज अभी सुनोगे कि अंतिम में? अरे जोर से बोलो। नहीं, अंत में बताएंगे। अब तो कई लोग सोच रहे हैं गुरुजी अब हमसे बर्दाश्त कहाँ होगा,
3 घंटे हम कथा में जरूर बैठेंगे, पर यही सोच रहे होंगे कि गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज ये है, कल भी कथा होगी, लेकिन कथा का समय थोड़ा सा परिवर्तित है। हमने आप लोगों के लिए अपनी रात की टिकट कैंसिल करा दी। सोचो आपको कथा सुनाने के लिए रात की टिकट, आज की ही टिकट थी, अब तक तो जाने की प्लानिंग रहती, लेकिन हमने टिकट करा के तत्काल दूसरी टिकट बुक कराई। तो हम कल निकलेंगे दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद। तो कल भी कथा होगी, लेकिन वो कल कथा सुबह होगी। कल आप लोगों को थोड़ी सी तपस्या करनी है। कितने लोग तप करेंगे कल? वाह, अगर 2-4 दिन और हमने कथा सुना दी ना तो सब हरिद्वार चले जाएंगे। खुशहाल नगर में कोई रहने वाला नहीं है। तो कल की तपस्या आप लोगों की थोड़ी सी रहेगी। अब कितने बजे से तपस्या रहेगी हम अंत में बताएंगे, अभी आप लोग कथा सुनिए। कहाँ विश्राम हुई थी परसों कथा? कहाँ विश्राम हुई थी? विवाह। रुक्मिणी माँ भगवान को कहती हैं, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वन्ताम ते, मैंने आपको देखा नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पर हे ठाकुर जी, आपकी कथा को सुनते सुनते मेरा मन आपके चरणों में लग गया और मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया। हे प्रभु, मैंने आपका वर्ण किया है, अब आप मेरा हरण कर लीजिए। रुक्मिणी माँ के जब इस भाव को देखा तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी ने सज्जनों रुक्मिणी माँ का हरण किया, रुक्मिणी माँ से विवाह किया है। मंगलमय ढंग से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सबने जय जयकार किया। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समय के साथ भगवान को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का प्रागट्य हुआ, बड़ा उत्सव हुआ, पर एक घटना घट गई। क्या? एक असुर था संबरासुर नाम का। उस असुर को पता था कि मेरी मृत्यु प्रद्युम्न जी के हाथों होनी है, तो उसने प्रद्युम्न जी को घर से उठवा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंकवा दिया। अब देखो कितनी बड़ी घटना भगवान के जीवन में घटी। बेटे की चोरी हो गई। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, अरे भगवान को देख लीजिए। जब भगवान के जीवन में इतना कष्ट है, इतना संघर्ष है, बेटे की चोरी हो जा रही है, घर में से, निज निवास से जहां कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता, वहां से भगवान के बेटे की चोरी हो गई। प्रद्युम्न जी को ले जा करके संबरासुर ने समुद्र में फेंकवा दिया। पर कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे उसको कौन मार सकता है। और जिसको भगवान बचाना चाहे, जिसको भगवान बचाना चाहे कौन मारे, और जिसको भगवान मारना चाहे उसको कौन बचाए। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी आफत हो, बच ही जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं भगवान की शरण में रहिए। भगवान की शरण में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भगवान का नाम जप करते रहिए, क्योंकि जब आप नाम जप करेंगे, जब उनको याद करेंगे, तो वो आप लोगों के ऊपर दया करेंगे। इसलिए उनका चिंतन बना के रखिए।
और देखो, जीवन में सदैव इस बात का स्मरण करते रहिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। पाँच मिनट रुकेंगे अभी? अच्छा, कुछ सूचना आप लोग सुन लीजिए। सीधा थे। हाँ, जो मुख्य यजमान हमारे वर्मा जी हैं, उनके परिवार के गुरुजी आए हुए हैं, श्री शिवेंद्र नाथ त्रिपाठी। तो आप आए व्यासपीठ पर। पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, उनका स्वागत हो। श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अरे कहिए, जिसको भगवान बचाना चाहे कौन मारे, और जिसको भगवान मारना चाहे कौन बचाए। इसलिए भगवान की शरण में रहिए। आपको याद है प्रहलाद जी की कथा, जब होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठी जलाने के लिए, तो प्रहलाद जी ने क्या पुकारा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा और परिणाम होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद जी सही सलामत बच करके बाहर आ गए। अगर प्रहलाद जी की जगह हम लोग होते तो घर वालों को चिल्लाते, अरे राजू बचाओ, अरे पिंटू बचाओ। राजू पिंटू चिंटू बचाने नहीं आएंगे, बचाने आएंगे तो केवल भगवान बचाने आएंगे। इसलिए भगवान को पुकारिए। क्यों? दुनिया साथ छोड़ देती है पर भगवान अंत समय तक साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए तो गाया, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, जय हो हरि भजन का तेल रे। ओ काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जय हो। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कितने लोग चाहते ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ लें? उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे, जिसकी लागी रे लगन मेरे राम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान हो। में। आप कहेंगे गुरु जी तो क्या करें? क्या करना है आज से आप लोगों को? बता दे कि रहने दे? घर में खूब झगड़ा करना, कोई आपके सामने बोलने ना पाए, सबको डांट दबट के चुप करा लेना। रह जाएंगे खुशहाल नगर में। अगर पार होना है तो राम नाम दुख सुख का साथी, भजले सीता राम रे।
राम नाम सुख दुखी का साथी, भजल सीता राम रे। सबकी नैया पार लगाए, मेरे प्रभु का नाम रे। सबकी नैया पार लगाए, है हो मेरे प्रभु का नाम रे। जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे, जय हो, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। 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 जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तो। अरे गालो ना। जिसकी लागी रे, उसका दिया भी। मौसम कितना ठंडा ठंडा कुल कुल हो गया है ना, हुआ है कि नहीं? इस समय तो पंखा चला चला के, एसी चला चला के लोग परेशान रहते हैं, पर भगवान ने इतना सुंदर मौसम कर दिया, कितनी कृपा की है। तो जरा गा लीजिए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी वाह, उसका दिया भी 90% दे दिया आप लोगों को, केवल 10% बाकी है। अब वो ठाकुर जी देंगे। हमने 90% का सर्टिफिकेट दे दिया आपको, 90% पास है तो फर्स्ट क्लास नहीं, पर 10% की भी कमी है। जिसकी लागी रे, उसका दिया भी। अरे जरा भाइयों, आप लोग भी गाओ, तंबाकू खा के तो नहीं बैठे, जरा जोर से गाइए। जिसकी लागी रे लगन, उसका दिया। वाह। ओ इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में जय हो, सबके बिगड़े। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को जय हो, उसका नाम है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन घनश्याम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिसकी लागी रे लगन भगवान में,
उसका दिया भी जलेगा तूफान में। प्रद्युम्न जी को ऊपर से फेंका, किस लिए? मारने के लिए। पर जब भगवान बचाने वाले हो तो कौन मारे? एक मछली मुख ऊपर करके जल पी रही थी, प्रद्युम्न जी ऊपर से गिरे, मछली के पेट में चले गए। मछली को पकड़ा गया, एक मछुआरे ने पकड़ा। उसको लगा कि अगर ये मछली मैं महाराज संबरासुर को दे दूं ना, तो महाराज संबरासुर हमें ढेर सारा उपहार देंगे। ले जा करके वो मछली संबरासुर को ही उसने भेंट कर दिया। संबरासुर बड़ा खुश हुआ। संबरासुर ने कहा आज शाम को इसी का नाश्ता करेंगे। किसका? किसका? मछली का। अरे राम राम, ये आसुरी प्रवृत्ति है। मुझे क्षमा करना किसी को बुरा लगे तो, परंतु किसी जीव को अगर मार के काट के आप खा रहे हैं तो ये विश्वास मानिए कि वो भी आपको काट के खाएगा एक दिन। अगर किसी जीव की हत्या आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हिंसा तो हिंसा है। इस प्रकृति में अगर एक चींटी को भी आपने मारा तो वो भी एक हत्या है। याद रखना, किसी व्यक्ति को आपने मार दिया तो FIR आपके ऊपर होगा, जेल जाना पड़ेगा। पर मूक जीवों को यदि आपने मारा है तो इसका हिसाब किताब फिर महाराज ठाकुर जी की डायरी में होगा, ठाकुर जी की अदालत में होगा। जो जीवों को मार के खाते हैं, मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी उन्हें, परंतु सावधान हो जाइए। जो जीवों को मार के खाते हैं, एक दिन सारे जीव उसे भी मार के खाएंगे। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा मेरी बात का? कल तक बुरा मत मानिएगा। कल हम चले जाएंगे तो बुरा मान जाइएगा भले, पर कल तक मत मानिएगा। कल तक हमको रहना है। क्यों? पता लगा बुरा मान गए तो हमारी रोटी पानी भी बंद। लेकिन ये सत्य है, किसी जीव की अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। कोई भी जीव हो, यदि आप अपने भरण पोषण के लिए, अपने पेट पालन के लिए, अपने आनंद के लिए उसे मार रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। बचिए इस पाप से, नहीं इसका दंड एक न एक दिन मिलेगा सज्जनों, जरूर मिलेगा। किसी को भी आप मारिए काटिए, कष्ट तो उतना ही होता है ना जीव को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं थोड़े सावधान रहिए, बहुत बड़ा अपराध है ये। एक बार सरोवर सूखने लगा, छोटे छोटे चींटे, चींटे समझ रहे ना, चींटी, चींटी और चींटे, वो मछली को खाने लगे। जब वो मछली को खाने लगे ना, तो मछली ने कहा क्यों खा रहे हो हमें? चींटों ने कहा आज हमारा समय है, हम तुम्हें खाएंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते, अब तो तालाब सूख ही गया है। मछली ने कहा खा लो आज हमें, लेकिन आने दो बारिश, जिस समय इस तालाब में जल भरेगा हम भी तुम्हें बिन बिन के खाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, 10 लोगों ने यदि अपने पेट पालन के लिए किसी जीव की हत्या की है तो 10 के साथ घटना घटेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर 10 लोगों ने मिलकर 10 जीव की हत्या की है एक साथ, तो वो 10 मिलकर अगले जन्म में उस 10 को मारेंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग एक साथ मारे गए। क्यों? हो सकता है उन 10-15 लोगों ने मिलकर किसी एक को मारा रहा हो, किसी एक जीव की हत्या की रही हो, इसलिए वो 10 की मृत्यु एक साथ हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी जीव हत्या मत करिए। भगवान ने खाने के लिए आपको क्या क्या नहीं बनाया? दूध है, दही है, माखन है, फल है, फ्रूट है, सेब है, केला है, संतरा है, और क्या क्या गिना है। बढ़िया बढ़िया मिठाई भगवान ने बनाई, बढ़िया बढ़िया फल बनाए, पपीता खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, और क्या क्या है, मतलब आप समझ गए ना। मतलब टोटल फल आप जोड़ लो, ड्राई फ्रूट जोड़ लो, शाकाहारी चीज़ें जोड़ लो,
बढ़िया रोटी सब्जी दाल खाओ, पूड़ी पनीर खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खाओ। लेकिन जीवों को क्यों खाना, जीवों को क्यों मारना? ये बातें थोड़ी सी विचित्र आपको लगेंगी, पर हम अपने स्वार्थ में, हम अपने सुख के लिए इतने इतने मस्त हो गए उस सुख में कि हम जीवों की हत्या कर रहे, जीवों को मार रहे। याद रखिए, कर्म का फल कहीं जाता नहीं है, कर्म का फल लौट करके एक न एक दिन जरूर आता है सज्जनों। पितामह भीष्म को आप देखिए, पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले एक सांप को उठा के फेंका था। ये नहीं जाना था कि सांप कहाँ जाके गिरेगा, पर रास्ते में सांप लेटा था। और 100 जन्म पूर्व पितामह भीष्म राजा के बालक थे, जा रहे थे, सांप को देखा, उनको लगा किसी को काट लेगा, तीर से उठाकर झाड़ी में फेंका, और जैसे ही झाड़ी में फेंका वो जा करके कांटे के झाड़ पर गिरा, फंस गया उसमें। कई कई दिनों तक वो तड़पता रहा, और तड़प तड़प के उसने श्राप दिया कि जैसे आज हम ऐसे कांटों के इस डाली पर पड़े हैं, ऐसे ही एक दिन आपको भी कांटे की सैया मिलेगी और उस पर लेटना पड़ेगा आपको। 100 जन्म के बाद पितामह भीष्म को भोगना पड़ा, बाणों की सैया मिली। अब आप सोचिए, जब पितामह भीष्म को दंड मिला तो हम और आप पितामह भीष्म से बड़े तो नहीं हैं। भगवान राम को दंड मिला, भगवान राम दंडित तो हुए। कैसे हुए? कृष्णावतार में बाली को मारा था रामावतार में छिपके, और बाली ने जब पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, तो भले ही भगवान ने शास्त्र की बातें कहकर बाली को चुप करा दिया था, परंतु मन में था कि मैंने गलत कर दिया। एक बार उसको उठा के समझाना चाहिए था। यद्यपि भगवान ने कहा था, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुमने अपराध किया है, अपनी पत्नी, भाई की पत्नी का हरण किया। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, बड़ा अभिमानी है तू, मैंने तेरे अभिमान को मारा है। अचल करो तन राखो प्राणा, जीवन दान दे दूं, अब अभिमान नष्ट हो गया तुम्हारा। बाली ने कहा, नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, मुझे मुक्ति दीजिए। लेकिन राम जी को लगा था कहीं न कहीं कि मैंने मारा है इसे, गलती तो इसने की थी पर समझा भी सकता था मैं, परंतु मैंने अगर मारा है इसे तो यही बाली अगले जन्म में रूप बदल के आएगा, और जैसे मैंने इसे मारा है ऐसे ये मुझे भी छिप करके मारेगा। और वही बाली व्याध बन के आया था जिसने भगवान के चरणों में अंतिम बाण मारा था। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। लेकिन कहने का मतलब, जब इतने बड़े महापुरुषों को भी अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ रहा है, तो हम लोग उनसे बड़े तो नहीं हैं? हैं क्या? अरे बोलो ना। दशरथ जी को देखिए, अनजाने में बाण मारा था श्रवण कुमार को, लेकिन श्राप लगा था तो उनको भी भुगतना पड़ा। पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई। कोई भी पाप करने से पहले 100 बार सोचिए, और 100 बार सोचने के बाद तब कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक बार पाप होने के बाद आप कुछ भी करिए, लेकिन सज्जनों उस पाप का दंड जरूर भोगना पड़ता है। ये नियम है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। सम्रासुर कहता, काटो मछली, आज यहीं खाया जाएगा। मछली को जब काटा गया, पेट से प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। ये प्रद्युम्न जी कौन है? स्वयं कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आए थे। शिव जी का आशीर्वाद था इन्हें। काम की पत्नी रति विद्यावती बन के आई, प्रद्युम्न जी का पालन पोषण किया, और जब बड़े हुए तो विद्यावती का प्रद्युम्न जी के साथ विवाह हुआ। संबरासुर का वध किया प्रद्युम्न जी ने। इधर जब से बेटे की चोरी हुई है ना,
तब से रुक्मणी माँ भगवान को रोज सुनाती हैं, ठाकुर जी जगत का आप देखते हो, आपका कौन देखेगा। घर के बेटे की चोरी हो गई, खुद के बेटे की चोरी हो गई और आप शांति से बैठे हैं। आपको यही नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ गया। भगवान शांति से सुनते हैं और कहते देवी धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। देवी धैर्य रखो, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन रुक्मिणी जी बिना बोले रहती नहीं, रोज एक बात सुनाती हैं, प्रभु पता करिए ना आपका बेटा है कहाँ। घर से कोई आपके बेटे को उठा ले गया और आप शांति से बैठे हैं। भगवान चुपचाप सुन लेते, बोले सब ठीक हो जाएगा। देखिए भगवान चुपचाप सुनते हैं, क्यों? रुक्मिणी जी से विवाह किया है। और विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब होता है अपने आप को व्यवस्थित करना। विवाह का मतलब ही होता है अगर आप सह सकते हैं तब आप विवाह करिए। विवाह का मतलब ही है सामंजस्य बिठाना। गुस्से में न तो रिश्ता चला है न तो चलने वाला है। इसलिए अगर विवाह आप कर रहे हैं तो एक बात आप सदैव याद रखिए, विवाह का मतलब ही है सहना। सहना पड़ेगा घर में, परिवार में। अगर आप गृहस्थ में हैं तो सहना पड़ेगा। जो नहीं सहा उसका गृहस्थ फिर चलने वाला नहीं है सज्जनों। भगवान सुनते हैं, चुप होके कहते हैं देवी सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। एक दिन नारद जी ने आके समझाया, देवी चिंता मत करिए, आपका बेटा भी आएगा और साथ में बहू भी आएगी, चिंता मत करिए। कुछ दिन बाद प्रद्युम्न जी बहू को जब लेकर आए, आहा नारद जी ने आकर के मुलाकात करवाई है और नारद जी ने बताया है कि यही आपके पुत्र हैं। तब रुक्मिणी माँ प्रसन्न हुई। फिर से बड़ा उत्सव हुआ द्वारिका में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सुनिए, भगवान ने टोटल 16,108 विवाह किया था। कितना विवाह किया था? 16,108। थोड़ा सामने वाले मॉनिटर का आवाज बढ़ा दीजिए, हल्का हल्का। कल कितने विवाह हो गए? पीछे का कम करिए, ये वाला बढ़ाइए। कल भगवान के कितने विवाह हुए? अरे कहिए, कल नहीं परसों, परसों परसों भगवान के कितने विवाह हुए? एक। अभी कितने बाकी हैं? 16,107। हे भगवान कैसे हुई? एक विवाह कराने में तो 6 दिन लगे। अब भगवान के 16,107 विवाह करवाने में तो फिर दूसरी कथा शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। भगवान के 2 विवाह एक साथ हुए थे। कैसे हुए? एक बार भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा। क्यों कलंक लगा? क्योंकि सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास एक मणि थी। भगवान को लगा कि ये मणि साधारण नहीं है। वो मणि 8 भार सोना रोज देती थी। कितने भार सोना? 8 भार। एक भार में कितना ग्राम होता है बताइए? एक भार में कितने ग्राम? कितने ग्राम? 10 ग्राम। वाह। 8 भार में कितने ग्राम? 80 ग्राम। 10 ग्राम सोने की कीमत क्या है इस समय? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब जिसके घर में 12 लाख हुआ ना, 8 ग्राम का 80 ग्राम का कितना हुआ? 80 ग्राम का कितना हुआ? 12 लाख ना। सही हूँ हम? सही हैं हम? अरे हाँ या ना? 8 हाँ 12 ठीक है। जिसके घर में रोज का 12 लाख आता हो या 12 लाख का सोना आता हो, खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवान ने सोचा कोई मार जाएगा इससे। भगवान ने कहा मणि दे दो हमें।
सत्राजित ने कहा ठाकुर जी प्राण ले लो पर मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तू प्राण भी रख मणि भी रख, मैं जा रहा हूं। भगवान को इनकार कर दिया, और जब भगवान को इनकार किया तो घर में घटना घट गई। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को बांधकर जंगल में निकला। उसके भाई को एक शेर ने मार दिया, शेर को एक भालू ने मार दिया। वो भालू वो मणि लेकर गया, उसने अपनी बेटी को दे दिया। और वो बेटी और वो वृक्ष, वो भालू कोई और नहीं थे, वो भालू त्रेता युग के जामवंत जी महाराज थे सज्जनों, और उनकी बेटी स्वयं जामवती थी। इधर जब भाई नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि मेरे भाई को भगवान ने मारा है। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, भगवान को कलंक लग गया। ये कथा कहना चाहती है, जो सबका अच्छा करना चाहता है एक दिन वहीं घर में सबसे बुरा बन जाता है। करके देखना, जो सबका भला करना चाहे ना, एक दिन घर वाले मिलके उसको पागल बना देते, ही तो पागल है, जिसको देखो उसी को बनाने चलता है। जो सबका हित चाहे दुनिया वाले एक दिन उसे ही कलंक लगा देते हैं। ये कथा कहना चाहती है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो बस अच्छे कर्म करते चलिए, भगवान का नाम लेते चलिए, जो होगा सब अच्छा होगा। आप कहेंगे कि हम अच्छा करते हैं, हमारे साथ लोग बुरा करते हैं। हर किसी के साथ अच्छा भी नहीं करना चाहिए। कोई एक बार आपके साथ बुरा करे, क्षमा करिए। 2 बार कोई आपसे धोखा करे तो क्षमा कर दीजिए, लेकिन विश्वास मत करिए। लेकिन अगर वो तीसरी बार भी आपके साथ धोखा कर रहा है तो इसका मतलब है उसने धोखा नहीं किया है, आपने खुद के साथ धोखा किया है उस पर विश्वास करके। भगवान को लगा कि मैं तो इसे बचाने गया था, इसने मुझे ही कलंक लगा दिया। आहा, भगवान उठे हैं, सत्राजित के पास पहुंचकर बोले चलो मैं बताता हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है। गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था। आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा था जिसने प्रसेन को मारा था। और आगे बढ़े तो भालू के पंजे का निशान एक गुफा में जाता था। भगवान ने 28 दिन तक युद्ध किया जामवंत जी से, 28 दिन तक, क्योंकि जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे। 28 दिन युद्ध होने के बाद तब जामवंत जी को लगा कि ये कौन है जिसने मुझसे इतने दिन तक युद्ध किया। जब ध्यान से देखा तो कृष्ण में ही जामवंत जी को राम जी का दर्शन हो गया। गदगद हो गए, प्रणाम किया, प्रभु आप कहिए क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा मणि दे दीजिए, कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ये मणि हमने अपनी बेटी को दे दी है, और भारत की परंपरा है बेटी को कुछ देने के बाद बेटी से लिया नहीं जाता। बेटी को दे दिया, आप नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपको कलंक मिटाना है तो एक काम कर लीजिए। भगवान बोले कौन सा काम? जामवंत जी बोले हमारी बेटी का हाथ थाम लीजिए, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मणि अपने आप आपकी ही हो जाएगी। भगवान असमंजस में पड़े, घर में रुक्मिणी है और मैं यहाँ विवाह कर लूँ, अगर घर में झगड़ा हो जाए तो, पर करूँ क्या, कलंक भी मिटाना है। सो भगवान ने जामवंती जी से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी जब भगवान ने जामवती जी से विवाह किया तो जामवती जी तो रीछ कन्या थी, भालू, जामवंत जी तो भालू थे, तो वो भी वैसी ही रही होंगी। और वैसी ही थी तो फिर वो कैसे रही रुक्मिणी जी के साथ और अन्य रानियों के साथ में कैसे रहती थी? देखिए, जामवती जी तो रीछ कन्या थी, परंतु भगवान ने उन्हें मेंटेन किया। कैसे किया, इसकी कथा है, ध्यान से सुनिए। जब भगवान लेके आए जामवती जी को तो भगवान सोचने लगे कि जामवती जी रीछ कन्या है, अब इनको इंसानों में कैसे बदलूं। तो भगवान भी तो खुरापाती हैं।
भगवान ने दिमाग लगाया और भगवान ने कहा एक काम करो देवी, लंबा घूंघट खींच लो और जब तक हम न कहें तब तक रुक्मणी के सामने घूंघट मत उठाना, बस तुम चुपचाप न बोलना न घूंघट उठाना। चामुंडी जी ने कहा जैसी आज्ञा, लंबा घूंघट खींचा और जाके खड़ी हो गई। रुक्मणी माँ ने देखा ये कौन आ गई। रुक्मणी जी ने स्वागत किया, बोले प्रभु ये कौन है। भगवान बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी? बोले विवाह हुआ है, अच्छा आइए स्वागत है। पर एक बार इसका मुखड़ा तो देखूं, ये है कैसी, कितनी सुंदर है, नाक नक्शा कैसा है, एक बार चेहरा तो देख लूं। जैसे ही रुक्मणी माँ आगे बढ़ी, भगवान ने कहा खबरदार छूना मत, घूंघट मत उठाना। रुक्मणी जी ने कहा क्यों? बोले बहुत सुंदर है। क्या बोले भगवान? ये बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी बोली हमसे भी सुंदर? बोले तुमसे क्या, तुम जैसी हजारों रुक्मणी इन पे वारी जाए फिर भी सुंदरता में मुकाबला नहीं है, बहुत सुंदर है। भूल कर भी इसका चेहरा मत देखना, नहीं तुम्हें जलन हो जाएगी। अब रुक्मणी माँ को गुस्सा आया। रुक्मणी माँ ने कहा मुझसे सुंदर ये कैसी रह सकती है, मुझसे सुंदर नहीं होना चाहिए कोई, इसलिए जाओ मैं इसे श्राप देती हूँ, जितनी सुंदर मैं हूँ उतनी सुंदर ये भी हो जाए। क्या श्राप दिया रुक्मणी जी ने? जितनी सुंदर मैं हूँ उतनी सुंदर ये भी हो जाए। भगवान ने कहा देवी अब घूंघट हटाओ, अब कोई टेंशन नहीं। अब तो जब श्राप दिया तो तुरंत जामवती जी का रूप परिवर्तित हो गया और रुक्मणी मैया इतनी ही सुंदर हो गई। जब घूंघट हटाया तो बढ़िया आरती करके रुक्मणी माँ भीतर ले गई भगवान को। वो मणि ले जाकर के तुरंत भगवान ने सत्राजित को दिया और जब सत्राजित को वो मणि ले जाकर दी जिसकी चोरी लगी थी, तो सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने भगवान को इतने अपशब्द कहे। अपनी ग्लानि को मिटाने के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? कितने विवाह हो गए? 3 विवाह, क्योंकि सत्यभामा जी भी आ गई। सत्यभामा जी आई तो जाते जाते सत्राजित ने वो मणि, जो मणि थी ना, वो सत्राजित ने भगवान को दे दी। कहा प्रभु इसे आप ले जाइए, उपहार स्वरूप रख लीजिए। अब तो सत्यभामा जो थी वो मणि लेके आई। मणि मतलब दहेज, और दहेज की बहुरिया कैसी होती है तो आपको पता ही है। जो बहू खूब ढेर सारा दहेज लेके आए वो सास की सुनेगी? अरे बोलो ना। लेकिन फिर भी दहेज चाहिए, दहेज फिर भी चाहिए। दहेज भी चाहिए, सुंदर बहू भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, सेवा करने वाली भी चाहिए, पैर भी दबाए ऐसी चाहिए, सब चाहिए, पर गला दबाने वाली नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी भी हो, सेवा भी करे, घर भी संभाले, गृहस्थी भी संभाले, सब कुछ करे, और दहेज भी चाहिए। जिसने दहेज लिया हो सेवा का आस मत रखना। क्यों? पहले ही दहेज लेके आई है, नहीं सुनेगी वो। सत्यभामा जी दहेज लेके आई, मणि लेके आई। जितनी रानियां थी भगवान की सब शांति से रहती थी, लेकिन सत्यभामा जी का कुछ न कुछ लगा रहता था। आजकल कल्प वृक्ष ले आओ, पारिजात का वृक्ष ले आओ, तो ये ले आओ, तो वो ले आओ। क्यों? दहेज लेके आई हैं। दहेज वाली बहू लाओगे तो डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए बेटे का विवाह करना तो दहेज मत लेना। कितने लोग दहेज नहीं लेंगे अपने बेटे के विवाह में? हाथ उठाओ। हाँ, अब देखो हाथ नीचे हो गए। महाराज क्या बताएं, बिना दहेज के कहाँ बात बनेगी। 30 लाख लगा करके, 40 लाख लगा करके बेटे को पढ़ाया है, 70-80 लाख लगा करके MBA करवाया है, पैसा लगा करके डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। वसूली तो हो जाना चाहिए। याद रखिए,
बहुत अगर दहेज का मांग करेंगे और दहेज लेकर बहू आएगी तो सेवा करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दहेज मत मांगिए। एक बेटी का पिता अपनी सुरक्षा से जो समर्पित कर दे उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कभी अपनी ओर से मुंह मत खोलिए। और ये जो माताएं होती ना जो बहुओं को ताना देती रहती हैं, तेरे पिताजी ने वो 36 इंच वाली टीवी नहीं दी। एक महात्मा कहते थे दहेज की टीवी देखोगे तो टीवी हो जाएगा। तेरे पिताजी ने वो बढ़िया वाली एसी नहीं दी, कम से कम वो बढ़िया वाला फ्रिज तो देना ही चाहिए था, खुद खरीद लो। और भाइयों की एक बड़ी बुरी आदत होती है, अभी बारात गई है ना, गई है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लौटते समय कहीं उसमें कह रहे होंगे सब्जी में नमक कम था, मिठाई ठीक नहीं बना था। सब्जी मिठाई खाने गए थे, सब्जी में नमक कम था तो घर से लेके जाते। एक बेटी का पिता जितना हो सके वो व्यवस्था करता है। कभी देखना एक बेटी के पिता को, जब बेटी का विवाह होने वाला हो ना, एक चप्पल खरीद के नहीं लाता कि अगर 10 रुपए कम पड़ गए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बेटी देखती है पिता के हाल को, कैसे पिताजी 1-1 रुपए की व्यवस्था कर रहे हैं। और ससुराल जाने के बाद जब दहेज के लिए उसकी बेटी को ताना दिया जाए तो बेटी रो के कहती है, माँ हमें मार लो, हमें डांट लो, पर हमारे बूढ़े पिता को कुछ मत कहो माँ। हमने देखा है महीने महीने पहले से कैसे वो दौड़ रहे थे, कुर्ता फट गया था उनका, मुझे ही ला के देते थे, बेटी सिल दो कल हमें जाना है कहीं। हम कहते थे पिताजी दूसरा खरीद लो, नहीं बेटी खरीद लेंगे तेरे विवाह के बाद। 1-1 रुपए कैसे उन्होंने व्यवस्थित किया, कैसे मेरा विवाह किया। माँ हमने देखा है, मेरा कन्यादान करते करते मेरे पिता का रोम रोम कर्ज में डूब गया था। मुझे मार लो, मुझे ताना दे दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत बोलो। मैंने देखा है पैरों के चप्पल घिस गए थे उनके, दूसरा चप्पल नहीं खरीद रहे थे। क्यों? ये जो बारात आपका बेटा लेके जाएगा उसकी देख रेख, उसका स्वागत हो सके, उसका सम्मान हो सके, इसलिए माँ हमें बोलो पर पिता को कुछ मत बोलो। याद रखिए, दहेज के लिए अगर आप अपनी बहू को ताना दे रहे हैं और आपकी बेटी दहेज के लिए अगर आप अपनी बहू को ताना दे रहे और आपकी बहू रो रही है तो याद रखना उसके आंसू जब आंगन में गिरेंगे वो आंगन कभी भी सुखी नहीं हो सकता, उस घर में कभी खुशहाली नहीं हो सकती। और एक बहुत बहुत अच्छी बात मैं आपको कह दूं, गंभीरता से लेना। किसी की बेटी को दहेज के लिए ताना देने से पहले 100 बार सोच लेना कि हमारे भी घर की बेटी किसी के घर बहू बन के जाएगी। जिस दिन ये विचार मन में ला लिया ना कि हम दूसरे की बेटी को ताना दे रहे हैं पर हमारी भी बेटी किसी के घर बहू बन के जाएगी, उसी दिन आप अपनी बहू को ताना देना बंद कर देंगे। इसलिए सज्जनों, दहेज बुरी प्रथा नहीं है, दहेज लेना बुरा है। दहेज एक बेटी का पिता जो भी अपने भाव से दे रहा है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, अपनी ओर से कुछ मत कहिए, वो बिना कहे करेगा। कभी ये नहीं कि हमने बेटे को इतना पढ़ाया है 25 लाख दोगे तभी रिश्ता होगा। बेटे का विवाह कर रहे कि बेटे को बेच रहे हैं और 25 लाख 50 लाख 10 लाख भी 20 लाख भी ले करके आप चाहते हो कि बेटी बहू आएगी तो पैर दबाएगी? अरे पैर नहीं, गला दबाएगी, गला। इसलिए दहेज के लिए कभी भी अपनी बहू को ताना मत दीजिए सज्जनों। भगवान का विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। इधर सत्यभामा जी का विवाह होना था शतधनवा से। शतधनवा को जब ये पता लगा कि सत्यभामा जी का विवाह कृष्ण के साथ हो गया तो बड़ा क्रोधित हुआ वो, और उसने जाकर के मणि चुराने के लिए सत्राजित को मार दिया। किसको मार दिया? किसको मार दिया? सत्राजित को मार दिया।
और जब सत्राजित को मारा तब भगवान ने उसे दंडित किया है। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। एक दिन भगवान एक जगह जा रहे थे, मार्ग में यमुना जी पणी एक देवी खड़ी होकर आराधना कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं, क्यों आराधना कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, चलो रथ में भगवान बैठे, अभी विवाह करा देता हूँ। कालिंदी को लेकर गए, भगवान से विवाह करा दिया। बोलिए कालिंदी मंगल भगवान की। कितने विवाह हो गए? अरे बोलो ना। एक विवाह हुआ भगवान का मित्र वृंदा के साथ, एक विवाह भगवान का हुआ सत्या के साथ, एक विवाह भगवान का हुआ भद्रा के साथ, एक विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। कितने हो गए? कितने हो गए? 8। अभी कितने बचे? 16,100। सबके नाम गिना दें? अरे हाँ या ना? अरे रहने दो, सुबह हो जाएगी नाम गिनते 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 गिनते। इतनी लंबी लिस्ट है भगवान की पत्नियों का। सुनिए, ये 8 विवाह भगवान ने अलग अलग किए और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए। कैसे किया भगवान ने विवाह? ध्यान से सुनिए। एक असुर था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर को लगा कि मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। तो कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाऊं? कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाऊं? उसके मन में आया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? भौमासुर को लगा मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। कैसे बनाऊं? उसके मन में आया कि मैं 16,100 विवाह एक ही 20,000। उसके मन में आया भौमासुर के कि मैं 20,000 विवाह एक ही साथ में करूं और 20,000 कन्याओं से विवाह करके विश्व रिकॉर्ड बनाऊं। अब बताओ, ये भी कोई रिकॉर्ड है क्या? खुरापाती आदमी कुछ न कुछ करता रहेगा। अब इसको कोई काम नहीं तो मैं 20,000 कन्याओं से विवाह करूं, राजाओं पर आक्रमण करता, उनकी बेटियों को उठा ले जाता और ले जाकर के जेल में बंद कर देता। एक दिन 16,100 कन्याएं उसके जेल में बंद हो गईं और 16,100 कन्याओं के पिता भगवान के चरणों में जाकर रो पड़े। भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो? वो पिता बोले, ठाकुर जी, जिसकी इज्जत लुट जाए वो रोए न तो क्या करे। वो भौमासुर आता है, हमें पराजित करके हमारी बेटियों को ले जाता है, ले जाकर के जेल में बंद कर देता है। अब हम क्या करें? हमारी इज्जत लुट गई, हमारी इज्जत चली गई, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए प्रभु, हम कहीं के नहीं बचे। भगवान को बड़ी दया आई। भगवान ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। भगवान ने भौमासुर पर आक्रमण किया है और आक्रमण करके भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। जेल के दरवाजे खोल दिए भगवान ने, 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला और कहा, देवियों अपने अपने घर चले जाइए। इतना सुनते ही वो कन्याएं रोने लगी। भगवान ने कहा, क्यों रो रही हैं आप लोग? वो कन्याएं कहती, ठाकुर जी, अगर कोई अपना घर होता, अब कोई अपना परिवार होता तो परिवार वाले लेने नहीं आते। घर के लोग लेने नहीं आए, इसका मतलब घर के लोग हम लोगों को त्याग चुके हैं। अब हमारा अपना कोई नहीं है प्रभु। अब हमारे पास केवल 3 रास्ता है, या तो हम आत्महत्या कर लें, या तो पेट पालन के लिए हम कुमार्गामी हो जाएं, या तो तीसरा मार्ग है, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। भगवान सोच में पड़ गए। भगवान ने कहा, अगर आज
मैंने इन कन्याओं को नहीं स्वीकार किया तो या आत्महत्या करेंगे या कुमार्गामी हो जाएंगी। उनकी इज्जत बचाने के लिए भगवान ने एक मंडप का निर्माण करवाया है और एक ही मंडप में 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान के टोटल कितने विवाह हो गए? कितने हो गए विवाह? 16,108। दुनिया वाले एक विवाह करते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। आज बेटे का विवाह करना है, आज बेटी का विवाह करना है, आज घर बनवाना है, तो आज वहाँ जाना है, तो आज वहाँ जाना है, तो आज ये काम है, तो आज वो काम है। जिंदगी भर परेशान रहते हैं। जिन्होंने 16,108 विवाह किए हो उनका क्या हाल रहा होगा? उनके घर में तो रोज ही झगड़ा चल रहा होगा, रोज ही विवाद चल रहा होगा। अच्छा देखो, अब आप लोगों के मन में उत्सुकता हो गई कि गुरु जी जरा बता तो झगड़ा हो रहा था कि नहीं भगवान के घर में। हम भी सुनना चाहेंगे कि भगवान के घर में झगड़ा कैसे हो रहा है था, क्योंकि इतनी रानियां तो झगड़ा तो होगा ही। यही बात नारद जी के मन में आई। नारद जी ने मन ही मन सोचा चलता हूँ और ठाकुर जी का मजाक बना के आता हूँ। नारद जी ने बीड़ा उठाई और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सब गाइए नारायण भजुमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी आए झगड़ा लगाने। पहले कमरे में गए तो भगवान रुक्मिणी जी से बैठ के बात कर रहे थे, वहां से भागे। दूसरे कमरे में गए तो बच्चों के साथ भगवान खेल रहे थे सत्यभामा के भवन में। तीसरे भवन में गए तो कालिंदी के भवन में झूला झूल रहे थे। चौथे भवन में गए तो भोजन कर रहे थे। पांचवें भवन में गए तो भगवान भोजन करके हाथ धुल रहे थे। 8 भवनों में गए और भगवान 8 रूपों में दिखे। और जिस भी भवन में नारद जी जाते ना, भगवान दौड़ करके चरणों में प्रणाम करते, आसन पर बिठा के चरण धोते और 2 लड्डू का भोग लगाते। 2 लड्डू का भोग लगा के कहते बाबा कैसे आना हुआ। अब नारद जी को कोई काम तो था नहीं। नारद जी कहते बस बस ऐसे आ गया, नारायण नारायण, उठते और भग जाते। 8 भवन में गए, भगवान ने 16 लड्डू खिलाए। नारद जी सोचने लगे टोटल रानियां 16,108 हैं। अगर नारद तो 16,108 भवन में जाएगा तो 16,108 गुणे 2 कितना हो गया? 32,200। बोलो ना 16। एक ही दिन में शुगर हो जाएगा। ठाकुर जी ने तो 2-2 लड्डू खिला खिला के मारने का प्लान बनाया है। इसलिए नारद अपनी गाड़ी में टॉप गियर लगा और भगले इधर से। जिस कमरे में भगवान नहीं होंगे उसी कमरे में जाना, और जहां वो बैठा होगा कन्हैया वहां तो जाना ही नहीं है। 16,108 कमरों में बाहर से झांक के भाग रहे हैं। सारी रानियां हंस रही कि प्रभु क्या लीला चल रही। भगवान ने कहा रुको रुको, वही पता चलेगा। 16,108 कमरों में नारद जी बाहर से झांक करके भागे। आश्चर्यचकित हो गए। हर कमरे में भगवान अलग अलग रूपों में बैठ के लीला कर रहे थे। नारद जी को लगा एक काम करते, पतली गली से निकल लेते हैं, ज्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
नारद जी पतली गली से जाने लगे, इतने में सामने से एक स्त्री लंबा घूंघट करके पैरों में पायल छम 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 करती चली आ रही। नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण, अरे रुक जा, हमें निकल जाने दे। वो स्त्री चली आ रही छम छम छम। आके नारद जी के सामने वो स्त्री खड़ी हो गई। नारद जी ने कहा देवी कौन है आप? उस स्त्री ने घूंघट उठाया। वो स्त्री कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही स्त्री का रूप लेके आ गए थे। अब नारद जी का मजाक भगवान बना रहे, आंखों ही आंखों में देखकर कहा नारद कैसी रही? नारद जी बोले बहुत बुरी रही। ऐसा पटका है आपने हमें, दिमाग चकरा गया हमारा। और ठाकुर जी आया था आपका मजाक बनाने पर, आपने तो हमारा ही मजाक बना दिया। भागने दीजिए, हमको भी यहाँ नहीं रहना। बोले रुको रुको रुको, क्या सोच रहे थे? हमारे घर में झगड़ा? नारद मैं ब्रह्म हूँ, अगर 16,108 रूपों में दिखा हूँ तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अकेले होते हुए भी धरती के कड़कड़ में निवास करता हूँ। मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही बालक हूँ, मैं ही वृद्ध हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही जंतु हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पाताल हूँ, मैं ही धरती हूँ। तेरी बीड़ा भी मैं हूँ, तेरी वाणी भी मैं हूँ, तेरी दृष्टि भी मैं हूँ। इतना गिना दिया भगवान ने कि नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले बस बस प्रभु, सब आप ही हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। 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 ओ ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके जान तेरा, बंदा न सके जान तेरा, क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। हाँ ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके जान तेरा, क्या विचार है। बंदा न सके जान तेरा, जय हो क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का परिवार बहुत प्रेम से रहता है। 16,108 रानियां हैं। और सुनिए, ये तो केवल रानियां हैं, समय के साथ हर रानी को 10-10 बेटे और एक बेटियां हो गई। अब आप गिन लेना भगवान का परिवार कितना लंबा है। आप तो छोटे परिवार में सुखी नहीं रह सकते। पति पत्नी दिन रात कचमच कचमच कचमच, तू गलत तू गलत तू गलत तू गलत, उसी में चल रहा है।
और वहाँ 16,108 रानियाँ, एक भगवान, 10-10 बेटे, एक एक बेटियाँ, फिर उनके 10-10 बेटे, एक एक बेटियाँ, फिर उनके 10-10 बेटे, एक एक बेटियाँ। भगवान का टोटल परिवार और रिश्तेदार मिला के 56 करोड़ की आबादी। कितनी आबादी? 56 करोड़ की यदुवंशियों की आबादी। भगवान सब पे राज कर रहे। और ऐसी लीला भगवान की कि कोई भी बिना भगवान की आज्ञा के नहीं चलता। अच्छा, भगवान वैसे है भी, लोग कहते ना, नटवर नागर नंदा। नटवर जो नट नाटक मंचन पर लीला करता है तो कितना सुंदर मंचन करता है। देखने वाले कई बार उसको देखकर रोने लगते हैं, लेकिन वो केवल नाटक कर रहा है। ठीक ऐसे ही भगवान ये जो कर रहे ना, ये नटवर हैं, केवल नाटक कर रहे हैं और सब भगवान से खुश रहते हैं। सबको लगता है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम तो हम ही को करते हैं। सबको एक ही बात, एक ही है कि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम हमें करते, सबसे ज़्यादा भगवान हम ही को मानते हैं। भगवान की लीला आगे बढ़ी। सज्जनों, भगवान के जो पौत्र थे अनिरुद्ध, उनका विवाह बाड़ासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। भगवान की पहली पत्नी थी रुक्मिणी जी, जिनके भैया थे रुक्मी। रुक्मी पापी था, नहीं चाहता था कि कृष्ण से विवाह हो मेरी बहन का, लेकिन फिर भी विवाह हो गया तो रिश्तेदारी हो गई। रिश्तेदारी हो गई तो अब रुक्मी का द्वारिका आना जाना शुरू हो गया। ये जब भी आता ना तो दाऊ भैया के साथ चौसर खेलता। कन्हैया के साथ नहीं, दाऊ भैया के साथ में, रुक्मी के भैया जो थे। और चौसर खेलते खेलते एक दिन ये दाऊ भैया से छल करने लगा। दाऊ भैया ने कहा, खबरदार साले साहब, मेरे भाई के साले साहब हो तो हमारे भी हो, छल मत करो, ठीक से खेलो। रुक्मी नहीं माना। फिर दोबारा समझाया कि छल मत करो, रुक्मी नहीं माना। फिर तिबारा समझाया कि छल मत करो, रुक्मी नहीं माना। और जब रुक्मी नहीं माना तो दाऊ भैया को गुस्सा आया। खेलते खेलते मुक्का बांधा और एक मुक्का मारा, रुक्मी मर गया। दाऊ दादा ने मारा एक मुक्का, रुक्मी मर गया। अरे कथा सुनो, सब कथा सुनो। क्या हो गया? पंखा? अच्छा, लग गया पंखा, लग गया। अब बोलना मत, शांति से सुनो कथा। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? एक मुक्का मारा दाऊ भैया ने, रुक्मी मर गया। जैसे ही रुक्मी मरा, रुक्मिणी जी ने रोना शुरू किया। अरे मेरे भैया को आपके भैया ने मार दिया। भगवान सभा में बैठे थे। भगवान ने मंत्रियों से पूछा, क्या हो गया? बोले, बहुत बड़ी घटना हो गई आपके घर में। क्या हुआ? सारे मंत्री बोले, आपके साले साहब को आपके भाई साहब ने मार दिया है और मर गया वो। अब रुक्मिणी जी आ रही हैं, बचने की प्लानिंग कर लो, क्योंकि अब आपकी खैर नहीं है। भगवान आसन जमा के बैठे, थोड़े गंभीर हो गए। इतने में रुक्मिणी जी आई, प्रभु आपके भैया ने मेरे भैया को मार दिया, प्रभु आपके भैया ने मेरे भैया को मार दिया। इतना कहते हुए रुक्मिणी माँ ने जैसे ही प्रवेश किया सभा में, जितना तेज रुक्मिणी जी रो रही थी उससे दुगना भगवान ने रोना शुरू किया। अरे मेरे साले साहब मारे गए हैं, अरे देवी मेरे साले साहब की मृत्यु हो गई। अब तो भगवान जोर जोर से रोए। रुक्मिणी जी सुनने लगी, हो क्या रहा है? अब भगवान जोर जोर से रोए, अरे साले साहब हमारे भगवान थे, भगवान ऐसे साले साहब भगवान सबको दे। भगवान इतने जोर से रोए कि रुक्मिणी जी चुप हो गई, भगवान रो रहे हैं। रुक्मिणी जी अंत में परेशान हो गई, पास में आके बोली, अच्छा ठाकुर जी रोइए मत, रोइए मत, जाने दीजिए, पापी था मर गया, अच्छा हुआ, चुप हो जाइए, जाने दीजिए। भगवान चुप हो गए। सारे जितने सभासद बैठे थे सब कह रहे, वाह ठाकुर जी वाह, गजब की लीला करते हो। भगवान ने इशारा किया, देखो गृहस्थी चलाने का यही तरीका है। अपने घर में कुछ हो जाए तो मत रोना, पर ससुराल में कुछ हो जाए, पत्नी के मायके कुछ हो जाए तो जोर जोर से रोना।
रोटी पानी टाइम पे मिलती रहेगी। भगवान क्या गजब की लीला कर रहे हैं, नटवर है ना लीलाधर, इसीलिए तो लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान तो अपने ससुराल में जाने में बड़ा संकोच करते हैं, पर भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है, कहाँ कब पहुँच जाएं। वैसे भगवान श्री कृष्ण भी ससुराल नहीं गए ज़्यादा, लेकिन फिर भी भगवान की लीला बड़ी अद्भुत हो रही है। एक दिन एक राजा था जो नकली भगवान बन बैठा, तो भगवान ने उस राजा पुंडरीक का वध करवाया, काशीपुर दहन करवाया, द्विविध नाम के बंदर का वध करवाया। इसके बाद पांडवों के द्वारा जरासंध का वध करवाया, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया। भगवान क्रम से सबको मार रहे। अब भगवान ने देखा कि जो बचे खुचे हैं उनको महाभारत के युद्ध में मरवाना है, तो लीला करके महाभारत के युद्ध करवा दिया भगवान ने। और महाभारत के युद्ध में जितने पापी थे सब के सब मारे गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पांडवों को राजा बनाकर अब भगवान द्वारिका आए, और जब द्वारिका आए तो एक बड़ी सुंदर कथा आई भगवान के मित्र की। कौन है भगवान के मित्र? कहिए। भगवान के मित्र हैं सुदामा जी। सुखदेव जी परिचय कराते हैं